नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एक जगह यानी कि महाराष्ट्र में करीब 65% मतदान हुआ, तो वहीं झारखंड की अगर बात करें तो औसतन 62 से 63% मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो झारखंड में 68% के करीब चुनाव हुआ। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ, 20 तारीख को हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर महा एग्जिट पोल क्या कहता है। देखिए, एग्जिट पोल एक आप कह सकते हैं कि अनुमान होता है, एक अंदाजा होता है कि आखिर जो असली नतीजे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। एक सैंपल साइज होता है, उनसे रिएक्शन मांगे जाते हैं और एक तरीके से फिर इस बात का आकलन किया जाता है कि अमुक राज्य में किस पार्टी की सरकार या किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीते कुछ समय से हमने लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा, हमने देखा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के समय भी कि किस तरीके से एग्जिट पोल के अनुमान गलत हो गए। एग्जिट पोल में जो कुछ कहा जा रहा था, जो असली नतीजे थे, जो असली परिणाम थे, वो उसके विपरीत आए। ऐसे में जहां एक तरफ एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी भी संकट के घेरे में आ गई, तो वहीं हर किसी का उत्साह तो हमेशा से रहता है 2 जगहों पर। एक होता है शेयर मार्केट पर और दूसरा होता है एग्जिट पोल पर, जो कि वोटिंग के बाद होते हैं। और अब महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल आए हैं वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको अलग अलग एग्जिट पोल्स भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो औसत निकलकर सामने आ रहा है वो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली, बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार अपनी कुर्सी को बचा ले रही है। एक तरीके से जो पहले परिवर्तन हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र में 2019 से लेकर 2024 के बीच जो भी सरकार चली है उसमें काफी ज्यादा उठक पटक देखी गई, उसमें काफी ज्यादा फेरबदल हुआ। इवन पहले किसी और गठबंधन की सरकार थी, पहले एनडीए की सरकार थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि अब वहां पर महायुति की सरकार है। तो इसी दौर में जब अब चुनाव हुए, कल जब मतदान हुआ, तो ये निकल कर सामने आ रहा है कि इस बार एग्जिट पोल जो कम से कम कह रहे हैं उनका औसत निकल कर आ रहा है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में अपनी कुर्सी को बरकरार रखेगी। अगर हम औसत की बात करें तो तमाम जो एग्जिट पोल है वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि 135 से लेकर 160 के बीच, औसत मैं आपको बता रहा हूं, 135 से लेकर 160 के बीच सीटें महायुति को मिल सकती हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये जो वहां पर नेतृत्व है, देवेंद्र फडणवीस, इनके नेतृत्व में एक तरीके से इनका जो गठबंधन है वो वहां पर सरकार अपनी कुर्सी को बचाने में सफल हो जाएगा, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा गठबंधन है उसको 110 से लेकर 130 के बीच सीटें मिल सकती हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, नाना पटोले उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसके अलावा उसमें शरद पवार की एनसीपी है, उसमें साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है। यानी कि ये जो गठबंधन है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है हमारे देश में, अगर आप देखें तो जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच बहुत ही कांटे का मुकाबला रहा, मजबूत पक्ष रहा दोनों तरफ। अगर आप देखें तो जहां एक तरफ 3 दल थे, बड़े दल थे, शिवसेना थी एकनाथ शिंदे की, जो कि टूट कर आई थी, जो ओरिजिनल शिवसेना आप कह सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल ओरिजिनल शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की ही है। इसके बाद अजीत पवार की एनसीपी, जो कि अपने चाचा से टूटकर अलग हुए थे, और भाजपा तो थी ही वहां पर। और दूसरी तरफ वहां पर एससीपी है, यानी कि एनसीपी शरद पवार वाली, और उसके अलावा वहां पर मौजूद है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा वहां पर मौजूद है उद्धव ठाकरे भी शिवसेना यूबीटी के तौर पर। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ऐसा मजबूत महामुकाबला, महारण था, जहां पर दोनों तरफ जो भी योद्धा थे, दोनों तरफ चुनावी रण में काफी मजबूत थे। लेकिन कम से कम जो एग्जिट पोल का ये महासर्वे कह रहा है, ये कह रहा है कि महायुति को वो जादुई आंकड़ा जो महाराष्ट्र में है वो है 145 का, 288 सीटें हैं, 145 जिसकी आ जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो 150 के करीब सीटें औसतन आ सकती है महायुति के पास। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कुर्सी आप कह सकते हैं कि महायुति गठबंधन के पास होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा कि जो अलग अलग एग्जिट पोल है, हालांकि एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी पर शक हुआ है, लेकिन फिर भी
कुछ एजेंसीज ने सर्वे किया है और अगर ये सर्वे ठीक हो जाते हैं तो वापस से आप मान लीजिए कि एग्जिट पोल पर एक तरीके से विश्वास कायम हो जाएगा। बात करेंगे मैट्रिस के एग्जिट पोल के साथ, तो मैट्रिस जो है वो साफ तौर पर महायुति की सरकार बना रहा है। 150 से लेकर 170 सीटें ये दे रहा है मैट्रिस, जो कि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को दे रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 110 से लेकर 130 सीटें, कांग्रेस प्लस यानी कि एमवीए महाविकास अघाड़ी को ये इतनी सीटें दे रहा है। इसके अलावा अन्य के खातों में, अदर्स के खातों में 8 से 10 सीटें मैट्रिस दे रहा है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 152 से लेकर 160 सीटें ये महायुति को दे रहा है, यानी कि साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि ये एक तरीके से बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा 130 से लेकर 138 सीटें एमवीए को दे रहा है ये, और 6 से लेकर 8 सीटें अदर्स के खाते में आ सकती हैं, ऐसा चाणक्य स्ट्रेटेजीज का एग्जिट पोल कह रहा है। पीपल्स प्लस की अगर हम बात करें तो इसने तो 175 से लेकर 195 सीटें महायुति को दे दी हैं, तो वहीं 85 से लेकर 112 सीटें दी हैं इन्होंने एमवीए को, और 7 से लेकर 12 सीटें इन्होंने अन्य के खाते में दे दी है। एक और है जिसका नाम है इलेक्टोरल एज, इसने 118 सीटें दी हैं महायुति को, यानी इलेक्टोरल एज एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसने सरकार बनाई नहीं है एमवीए, सरकार बनाई नहीं है महायुति की, बल्कि सरकार उसने बना दी है एमवीए की, यानी कि महाविकास अघाड़ी की। और महाविकास अघाड़ी को इलेक्टोरल एज जो कि एग्जिट पोल है ये दे रहा है तकरीबन 150 सीटें, और अन्य के खाते में 20 सीटें आ सकती हैं। तो एक तरीके से महाराष्ट्र में जहां आपने देखा कि दोनों ही गठबंधन, चाहे एमवीए हो चाहे महायुति हो, लगातार दोनों ने अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र जारी किए, घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे किए। आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ से 5 गारंटीज आई तो एक तरफ से 10 गारंटीज आई। आर्थिक तौर पर भी दोनों तरफ से कहा गया कि हम बेटियों को, महिलाओं को पैसा देंगे, किसानों को लेकर भी कहा गया, आरक्षण को लेकर भी बात की गई, भिन्न भिन्न तरीके की बात की गई। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र में यह भी देखा कि किस तरीके से भाषणों के वार चलाए गए दोनों तरफ से, चाहे राहुल गांधी की तरफ से हो, चाहे पीएम मोदी की तरफ से हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हो, चाहे शरद पवार की तरफ से हो, उद्धव ठाकरे की तरफ से हो, अजीत पवार की तरफ से हो, एकनाथ शिंदे की तरफ से हो, हर किसी ने जबरदस्त तरीके से भाषण दिया। और आपने देखा कि बैक चेकिंग कांड भी हुआ। हमने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के चेक हुए, जिसमें आपने देखा एकनाथ शिंदे का बैक चेक हुआ, आपने देखा अजीत पवार का बैक चेक हुआ, उद्धव ठाकरे का बैक चेक हुआ, इवन आपने देखा कि नितिन गडकरी का बैक चेक हुआ, तमाम लोगों के बैक चेक हुए। इसके अलावा नागपुर से भी एक दुखद खबर सामने आई, जहां पर इलेक्टोरल ऑफिसर पर, जोनल इलेक्टोरल ऑफिसर पर हमला किया गया, ईवीएम व्हीकल पर हमला किया गया। यह भी की खबर आज ही खबर आई। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अमूमन अगर आप देखें तो वैसे ज्यादातर महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, और अब अगर एग्जिट पोल ही ये नतीजा दे देते हैं, अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित हो जाते हैं, तो फिर आप मानकर चलिए कि महायुति के लिए खुशखबरी है, और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली एमवीए के लिए, शरद पवार दिग्गज चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, उनके गठबंधन को भी खतरा हो सकता है। बड़ा नुकसान होगा अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बन जाते हैं। फिलहाल मैं आपको अंत में बता देता हूं कि 23 तारीख को असल नतीजे आएंगे, और तब देखेंगे कि आखिर क्या नतीजे आते हैं। विश्लेषण तब भी होगा, विश्लेषण इन एग्जिट पोल का भी हो रहा है, लेकिन 23 नवंबर की जो तारीख है वो आपको फिक्स कर लेनी है, और देखते हैं कि आखिर कौन जीतता है महाराष्ट्र का चुनावी रण। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।